हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना सरफेस फिनिश मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम इस डायरेक्ट मेजरमेंट टॉपिक में जो अभी तक हम लोगों ने दो पहले टॉपिक पढ़े जिसमें आर ए आर जेड आर एम एस सी एल ए वैल्यू हम लोगों ने पढ़े थे, जो कि हम सरफेस फिनिश मेजरमेंट को एनालिसिस करने के लिए यूज में लाते हैं। वो वैल्यूज इंस्ट्रूमेंट से मिलती है हमें, और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वही आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से पढ़िए इसको। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग प्रीवियस टॉपिक को। तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ी थी। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। क्वालिटेटिव मेथड मतलब कंपैरिजन मेथड, जो हम लोगों ने टच इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, स्क्रैच इंस्पेक्शन, ये जो टॉपिक पढ़े थे ये सभी आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स में। अगर आपको क्वालिटेटिव मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उनके बारे में लिखेंगे। सेकेंड है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब वैल्यू, और वैल्यू के लिए आर ए आर एम एस आर जेड और सी एल ए वैल्यू, ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके पहले टॉपिक में पढ़े थे वो आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स में। सो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के ऊपर तो आपको लिखना है क्वालिटेटिव के लिए कंपैरिजन मेथड्स के टॉपिक और क्वांटिटेटिव के लिए आर ए आर जेड आर एम एस और सी एल ए वैल्यूज का। दूसरा हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था डिस्क्राइब हाउ स्क्रैच इंस्पेक्शन एंड माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन कैरिड आउट। ये अलग अलग इंस्पेक्शन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। विजुअल इंस्पेक्शन है, स्क्रैच इंस्पेक्शन है, माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था हाउ सरफेस फिनिश डेजिग्नेटेड ऑन ड्राइंग। जो सिंबल बनाए थे हम लोगों ने एक सरफेस फिनिश का, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स पॉइंट बताए थे, वो सभी इसके अंदर में आएगी। और ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक लर्निंग आउटकम है यूज द सरफेस फिनिश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमें सरफेस फिनिश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ऑपरेट सरफेस फिनिश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद उसको सरफेस फिनिश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑपरेट भी करना सीखोगे। एनालाइज द डाटा ऑपरेटिंग फ्रॉम सरफेस फिनिश मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो हमें डाटा मिल रहा है उसको एनालिसिस, उसको टेबुलेटेड फॉर्म में बोलिए करना होता है, एनालिसिस करना होता है, वो सब चीजें हम लोग इस टॉपिक के बाद में सीखेंगे। इवन हमारे पास में हमारे प्रैक्टिकल लैब में टेलर हेप्सन टेलीसर्व ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं और आंसर भी निकाल सकते हैं कि इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। सो टॉपिक का नाम है आज का हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग मेथड। तो इसमें हमें चार टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं जो कि सरफेस फिनिश मेजरमेंट के काम में आते हैं। और इसमें से एक आध या दो क्वेश्चंस मिनिमम में एक क्वेश्चन तो आता है जो कि टेलर हेप्सन टेलीसर्व इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रहेगा, या उसकी यानी जो भी चार है, चार में से कोई भी एक या दो के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट, और इसी को इसका दूसरा नाम है स्किड एंड शू इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जो कि मेजरमेंट के काम में आता है सरफेस फिनिश। इसमें देखिए, this type of instrument generally consists of following unit: a skid and shoe which is drawn slowly over the surface either by hand or by motor drive, a stylus or probe which moves over the surface with the skid, and an amplifying device for magnifying the stylus movement, a recording device to produce a trace or mean analyze the trace। अब देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका। ये जो है ये सरफेस जिसका हमें मेजरमेंट करना है, यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्किड एंड शू इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू हमें आर ए आर जेड आर एम एस सी एल ए वैल्यूज मिलती है। और उसमें ये स्टाइलस है, ये स्किड है। ये स्किड का पर्पस होता है कि ये एक स्टाइलस को कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करता है, मतलब ये स्टाइलस बहुत ही डेलिकेटेड होता है। ये ऊपर नीचे जब होगा तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ सकता है, तो ये इसके ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये माइक्रॉन्स में इसका जो पॉइंटर है माइक्रॉन्स में रहता है। माइक्रॉन मैंने आपको बताया था कि को 1000 पार्ट में डिवाइड करो, उसमें से एक पार्ट जो होता है वो एक माइक्रॉन होता है। ऐसे ये 10 माइक्रॉन 20 माइक्रॉन इतना सेंसिटिव इसका ये पॉइंटर होता है। तो इसके ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर आ गया तो वो टूटने के चांसेस है। इसके लिए यहाँ पे कवर करने के लिए स्किड का यूज किया जाता है। ये स्किड क्या करता है, इसको एक पाथ प्रोवाइड करता है, और पाथ के साथ में फिर ये पॉइंटर सरफेस के ऊपर नीचे ऊपर होगा। ये हिल्स है और ये नीचे वैलीज है, ठीक है ना। अब इसमें चार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला है स्टाइलस, दूसरा है स्किड, तीसरा है एम्पलीफायर, और चौथा है रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो पहला स्किड का पर्पस क्या रहेगा, ये स्किड है और इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। पिकअप में रहेगा आपका एम्पलीफायर और रिकॉर्डिंग डिवाइस। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ मोटर और विद द हेल्प ऑफ हैंड
हम लोग इसको एक सरफेस के ऊपर फ्री फ्लोट करते हैं। समझ में आया? ये सरफेस है, ये आपको आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको स्ट्रेट सरफेस दिखेगा, प्लेन दिखेगा, बट ये माइक्रोन्स में जब हम लोग देखने जाएंगे तो ऐसे वेरिएशंस आएंगे, हिल्स एंड वैलीज दिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को इस सरफेस के ऊपर रख के उसके ऊपर स्लाइड करेंगे। तो स्कीड इसके ऊपर स्लाइड होगा, स्कीड के सामने लगा हुआ है स्टाइलस, स्टाइलस में पॉइंटर लगा हुआ है जो कि हार्ड टिप का रहता है और जो सेंस करता है, ये सेंसिंग एलिमेंट भी कह सकते हैं हम लोग। अब ये क्या होता है, ये सेंसिंग एलिमेंट ये सरफेस के साथ में वैलीज में या हिल्स में ऊपर नीचे ऐसे ट्रेवल करता है। अब ट्रेवल करने की वजह से क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये स्कीड के अंदर क्या होता है, ये जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट है इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करना मतलब क्या, ये जो मैकेनिकल मूवमेंट है इसको इलेक्ट्रॉनिक्स करंट के फॉर्म में बोलो उसको कन्वर्ट किया जाता है। अभी कन्वर्ट जब करंट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे काम आता है एम्पलीफाइंग डिवाइस का। किसका काम आता है? एम्पलीफाइंग डिवाइस का। एम्पलीफाइंग डिवाइस क्या करता है, वो जो छोटे छोटे पल्सेस जो आते हैं करंट के, जो कन्वर्ट होने के बाद उसको वो इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करता है मतलब बड़ा करता है, और बड़ा करके रिकॉर्डिंग डिवाइस को भेजता है। अब रिकॉर्डिंग डिवाइस का काम क्या रहेगा कि वो उस जो करंट जो मिल रहा है उसको वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड मतलब एक ग्राफ रहेगा, जैसा स्क्रीन रहेगा जिसके ऊपर अपना यहाँ पे एक स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन के ऊपर एक मीन लाइन रहेगी, और ये मीन लाइन के ऊपर भी ये आपको बताएंगे इस टाइप से कि ये कितना ऊपर नीचे वेरी कर रहा है। कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों? फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए स्कीड है, स्टाइलस प्रोब है, एम्पलीफाइंग डिवाइस है, रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया सब चीजें वही है। आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफाइलोमीटर। ये प्रोफाइलोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टाइलस प्रोब इंस्ट्रूमेंट है वैसा ही प्रोफाइलोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि RA RZ RMS CLA वैल्यू निकालने के यूज में आता है। ये इसमें देखिए, ये एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से दिखता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स होता है। ये इसका डायमंड प्रोब है, स्टाइलस बोल सकते हैं आप इसको। ये टिप जो है ये सरफेस के साथ में टच होता है। फिर ये इसमें मूवमेंट होता है सरफेस के साथ में टच होकर, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को ये जो डिवाइस है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और ये एक टाइप से रिकॉर्डर कहेंगे हम इसको। तो ये इसमें रिकॉर्ड होगा और ग्राफ के ऊपर आपको दिखेगा। अभी कैसे दिखता है ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो है ये एक्चुअल डायग्राम है जो कि आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो बनाना है। ठीक है, इसमें देखिए ये सरफेस है जो कि हमको टेस्ट करना है, इसके ऊपर के स्टाइलस और प्रोब लगा हुआ है। ये स्प्रिंग इसको फॉर्म यानी वर्टिकल मूवमेंट देने के यूज में आता है, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस टाइप से हॉरिजॉन्टल नहीं होने का, सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट देगा। यहाँ पे एक इंडक्शन कॉइल लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है जो कि ये जो सिग्नल्स है उनको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें लिखा है इट इज एन इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर रफनेस इन माइक्रोन। ये एक इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि रफनेस को मेजर करता है सरफेस की माइक्रोन्स में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट, ट्रेसर एंड एम्पलीफायर। यहाँ पे 2 यूनिट बोल रहा है। ट्रेसर, ट्रेसर मतलब ये स्टाइलस प्रोब को हम लोग ट्रेसर बोलेंगे बेसिकली, और एम्पलीफायर मतलब ये जो बाकी बचा हुआ यूनिट है ऊपर का इसको बोलेंगे एम्पलीफायर। अ ट्रेसर इज अ फाइनली पॉइंटेड स्टाइलस माउंटेड इन पिकअप एंड पिकअप यूनिट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए इंडक्शन कॉइल। तो ये ट्रेसर मतलब ये स्टाइलस और इंडक्शन कॉइल को बोला है, लोकेटेड इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। और ये इंडक्शन कॉइल कहाँ पे रहता है? परमानेंट मैग्नेट के बीच में। When tracer stylus is moved across the surface to be tested, it is displaced vertically up down due to surface irregularities। क्या बोल रहा है ये कि जब हम लोग ये स्टाइलस को जिस सरफेस को टेस्ट करना है उसके ऊपर मूव करते हैं तो कैसे सरफेस इरेगुलरिटीज रहती है, ऊपर नीचे हिल्स एंड वैलीज, जिस वजह से ये जो पॉइंटर है स्टाइलस है ये ऊपर नीचे मूव करता है। तो ये क्यों करेंगे? ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज। दिस कॉजेज इंडक्शन कॉइल टू मूव इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इंडक्शन कॉइल जो है ये परमानेंट मैग्नेट के बीच में मूव करता है। मतलब इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये कम ज्यादा होता है। समझ में ना, ये दिख रहा है ना डिस्टेंस आपको? हाँ, तो ये क्या होता है? कम ज्यादा होता है। एंड इंड्यूस द वोल्टेज। अब क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। अब ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिकल का। इसमें क्या होता है कि देखिए एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बीच में एक इंडक्शन कॉइल होती है। समझ में ना, ये मैग्नेट दिखा है सेंटर में और इसके बीच में इंडक्शन कॉइल।
अब ये दोनों सरफेसेस को जब हम लोग एक दूसरे के टच में लाते हैं तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद में इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, और वो डिस्टेंस जैसे जैसे कम ज्यादा होता है वो वोल्टेज वैसे वैसे चेंजेस होता है। आप लोगों ने ये देखा होगा मैग्नेट, अगर आप लोगों ने बचपन में खेले होगे तो वो नॉर्थ पोल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो जुड़ता नहीं है, और साउथ पोल होते हैं ना अपोजिट में जुड़ जाते हैं, और सेम अगर रहे तो जुड़ता नहीं है मैग्नेट। तो वो क्यों होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वैसे ही यहाँ पे इंडक्शन कॉइल और ये मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, और यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता है। वोल्टेज इंड्यूस होता है मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से वोल्टेज क्रिएट होता है। अब ये वोल्टेज क्रिएट होना किसके ऊपर डिपेंड है, तो इंडक्शन कॉइल और मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जो भी वोल्टेज इंड्यूस हो गया उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे। अब जब ये स्टाइलस और प्रोब जो है ये जब किसी सरफेस के ऊपर मूव होगा, स्लाइड होगा, तो क्या होगा, मैग्नेट तो परमानेंट है, वो एक जगह पर रहेगा, लेकिन इंडक्शन कॉइल इस स्टाइलस के साथ में कनेक्ट है। सो इंडक्शन कॉइल क्या होगा, मूव होगा। अब ये मूव होगा तो क्या होगा, मैग्नेट और इंडक्शन कॉइल के बीच में जो गैप है वो कम ज्यादा होगा, और इस वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, मतलब जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट चेंज होगा। ठीक है, अब ये जो चेंज वोल्टेज है ये किस वजह से हो रहा है, तो इसके स्टाइलस के मूवमेंट से। सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो चेंज हो रहा है वोल्टेज, इंड्यूस हो रहा है वोल्टेज, इसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करते हैं मतलब बहुत छोटे अमाउंट में होता है, इसको हम लोग बड़ा करते हैं और रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरफ भेजते हैं, और रिकॉर्डिंग डिवाइस क्या करता है, उस वोल्टेज को रिकॉर्ड करता है, और आपको ग्राफ के ऊपर फिर से सेम जैसा ग्राफ रहेगा, एक स्क्रीन जो रहेगी, स्क्रीन के ऊपर ऐसा एक मीन लाइन रहेंगी, और मीन लाइन के ऊपर ये आपको इस टाइप से ग्राफ दिखाएगा। तो ये ग्राफ किस वजह से आ रहा है, ये वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है उस वजह से। वोल्टेज क्यों इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि इंडक्शन कॉइल और मैग्नेट इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है इस वजह से। और ये सब चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टाइलस जो है ये एक सरफेस के ऊपर मूव हो रहा है। समझ में आया? अभी इसे छोटा सा मैं थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जांपल बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल समझिए कि ये सरफेस प्लेन है, कुछ भी इसमें वेरिएशन नहीं है, तो क्या होगा, जब हम लोग स्टाइलस प्रोब को घुमाएंगे इसके ऊपर, तो क्या होगा, स्टाइलस प्रोब ऊपर नीचे मूव नहीं होगा, और उस कंडीशन में इंडक्शन कॉइल और मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वो भी चेंज होगा नहीं। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो लाइन रहेगा ये सीधे सी स्ट्रेट लाइन, सॉरी जैसा है ना, एक सेकंड, उस कंडीशन में ये लाइन कैसी रहेगी, अपनी कैसी स्ट्रेट लाइन रहेगी, कुछ चेंज होगी नहीं। लेकिन जैसे ये स्टाइलस मूवमेंट, अगर इसमें सरफेस में चेंजेस है, सरफेस में अगर चेंजेस है तो स्टाइलस ऊपर नीचे मूव होगा, उस कंडीशन में फिर ये भी इसके साथ में मूव होगा। समझ में आया दोस्तों प्रोफाइलोमीटर? तो आगे बढ़ते हैं, टेलर हेप्सन टेलीसर। सो नेक्स्ट टॉपिक अपना टेलर हेप्सन टेलीसर। सो ये इसका एक्चुअल व्यू है दोस्तों, ये भी बाकी इंस्ट्रूमेंट के जैसा इसमें भी सेम पैटर्न में ही हमें देखना है। ये इंस्ट्रूमेंट है, देखिए यहाँ पे ये एक स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा स्टैंड बाय रखा हुआ है, इसमें से ये स्टाइलस प्रोब है, इसके एंड पे पॉइंटर लगा हुआ है, और वो भी मूव होता है, और मूव होके आपको स्क्रीन पे ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये ग्राफ दिखता है स्क्रीन पे, या वैल्यूज के फॉर्म में भी आपको आर जेड वैल्यू है, R3 Z यानी ये अलग अलग वैल्यूज रहती है, ये आपको यहाँ पे दिखाता है। अभी कैसे वर्क करता है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ये इसका एक्चुअल व्यू है, इंटरनल, जो हम इंटरनल यानी वो जो आप लोगों ने इससे पहले देखा वो स्क्रीन के ऊपर का है, और ये जो है ये एक्चुअल इसका इंटरनल सरफेस में इस टाइप रहता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें फिर से एक स्कीड है, स्कीड के बाद में ये पॉइंटर है, पॉइंटर या इसको बोलेंगे आर्मेचर, इसके बीच में एक ई शेप का मैग्नेट लगा हुआ है जिसके ऊपर एक कॉइल्स लगे हुए हैं, एक्सटर्नल पावर सोर्स से ऑपरेट होने वाले, मतलब विदाउट बैटरी ये काम नहीं करेंगे, जब तक आप इसको एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं दोगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिया है, ये कॉइल ए बी और कॉइल ए सी है, ये इस मैग्नेट के ऊपर कॉइलिंग किया हुआ है, इसमें एक्सटर्नल सप्लाई जाएगा, एक्सटर्नल सप्लाई जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, जैसे इसके पहले किस में हुआ था वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा। अब ये वोल्टेज इंड्यूस किस वजह से होता है, तो ये आर्मेचर प्लेट और ये कॉइल्स, इनके बीच के जो एक एयर गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसके वजह से। अब देखिए दोनों साइड में गैप सेम है, तो जो भी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे जाके जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दोनों साइड में गैप कैसा है, इसका सेम है। ठीक है, अब होगा क्या कि हम लोग इसको एक सरफेस के ऊपर मूव करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखिए सरफेस है,
इसमें हिल्स और वैलीज है, और ये स्किड क्या करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होने नहीं देगा, मतलब एक मीन लाइन फॉर्म करेगा। स्किड का पर्पस क्या रहेगा, मीन लाइन फॉर्म करना, और ये पॉइंटर इससे नीचे जाएगा तो निगेटिव में आएगा, उसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा, है ना। तो क्या होगा कि ये इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ मोटर या विद द हेल्प ऑफ हैंड इसको हम लोग एक सरफेस के ऊपर रन करते हैं। तो स्किड उसके ऊपर स्लाइड होगा, स्किड के साथ में ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी सरफेस के ऊपर नीचे ऐसा मूव होगा। अब इस वजह से होगा जैसा कि अगर ये सरफेस स्ट्रेट है, कुछ भी इसमें वेरिएशन नहीं है, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि यहाँ पे पूरा सरफेस स्ट्रेट है, कुछ भी वेरिएशन नहीं है, तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर एक जगह पर रहेगा, ये ऊपर नीचे मूव होगा नहीं, और उस कंडीशन में ये जो गैप है, एयर गैप ए बी और आर्मेचर के बीच में और एसी और आर्मेचर के बीच में, ये रहेगा सेम। और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगी आपको, सिंपली स्ट्रेट लाइन दिखेगी। बट जब भी ये वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस आने की वजह से ये जो आर्मेचर है, ये अभी क्या होगा, जैसा ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन में क्या होगा, नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। अब इस वजह से क्या होगा, ये जो एयर गैप है ये कम ज्यादा होगी दोस्तों। फिर एयर गैप कम ज्यादा होगी तो ये जो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हुआ था, अब ये जिस साइड में ज्यादा है तो उस साइड में वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, एक साइड में कम हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हमें जो स्क्रीन है उसके ऊपर मीन के ऊपर इस टाइप से ऐसा ग्राफ दिखेगा। समझ में आए, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। सो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द मेजरिंग हेड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए डायमंड स्टाइलस ऑफ अबाउट 0.002 mm टिप रेडियस। ये जो प्रोब रहता है ये डायमंड प्रोब रहता है, डायमंड एक हार्डर मटेरियल है, और वो प्रोब यानी जो पॉइंटर रहता है, सेंसर रहता है, वो डायमंड का रहता है, जिसका रेडियस देखिए कितना है, 0.002 mm। अब 0.02 mm रेडियस मतलब हो गया 2 माइक्रोन, और ये 2 माइक्रोन मतलब समझ में आया आपको दोस्तों, 1 mm के 1000 पार्ट, उसमें के 2 पार्ट मतलब 2 माइक्रोन। तो डायमीटर, उसका डायमीटर कितना रहेगा, 4 माइक्रोन का डायमीटर। तो देखिए कितना सेंसिटिव डायमीटर रहेगा, इसकी वजह से यहाँ पे स्किड का यूज किया जाता है। The arm carrying stylus form an armature which is situated about the center piece of the E-shaped stamping। जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर ये जो डायग्राम आपको सिर्फ ये पेपर में अगर आता है तो आप सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाओगे, ये नीचे का डायग्राम नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। ये और ये दोनों डायग्राम सेम ही है। यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिकल वे से समझा है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वे से लिए दिया हुआ है, जो कि हम एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, ये जो हम लोग पढ़े थे वही सब इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप सिर्फ ये इतना डायग्राम बनाएंगे, हमारे पेपर में अगर आता है तो क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉमलिंसन सरफेस मीटर। सो ये डायग्राम है टॉमलिंसन सरफेस मीटर का, और ये डिजाइन किया हुआ है डॉक्टर टॉमलिंसन, इसको बनाया हुआ है डॉक्टर टॉमलिंसन, इसलिए इसका नाम है टॉमलिंसन सरफेस मीटर। इसके पहले का टेलर हेप्सन जो था वो डिजाइन किया था टेलर नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए उनके नाम के ऊपर ही उसका नाम दिया है टेलर हेप्सन टेलीसर। ये इट इज रिलायबल एंड चीपर, ये भरोसेमंद है बोलता है, और सस्ता है। इट इज स्लो इन ऑपरेशन, इसके आंसर जो मिलते हैं हमको स्लो मिलते हैं। नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस यूज, ये ज्यादा यूज कर नहीं सकते। एंड डेलिकेट एंड रिक्वायर ग्रेट केयर, बहुत ही डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके लिए इसका केयर हमें बहुत ही केयरफुली इसको हैंडल करना होता है। तो देखिए बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसमें एक यहाँ पे ये स्टाइलस है, ये आर्म दिख रहा है, ये स्टाइलस है। वो स्टाइलस के टॉप पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, बॉटम में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। टॉप पे जो लगा हुआ है ये कॉइल स्प्रिंग है। कौन सा स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग पता है आप लोगों को, जो आपके बाइक के इसमें रहता है सस्पेंशन में, या आपके पेन के रिफिल में रहता है, उस स्प्रिंग को कहा जाता है कॉइल स्प्रिंग। और नीचे ये जो लगा हुआ है ये लिप स्प्रिंग है। लिप स्प्रिंग मतलब जो कार बोलो या बस बोलो या ट्रक बोलो, इसमें जो सस्पेंशन रहता है ना उसको बोला जाता है लिप स्प्रिंग। अब वो बहुत बड़े साइज के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसी टाइप लेकिन छोटे छोटे यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लैप सिलेंडर है जो कि स्टाइलस से कनेक्टेड है, और दूसरे एंड पे उससे 2 फिक्स रोलर्स कनेक्टेड है, और बीच में ये आर्म है। ये क्या है, आर्म है। ये आर्म मूव होगा, ठीक है। ये पार्ट है स्मोक ग्लास, मतलब एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर एक डायमंड स्मोक ग्लास बोलते हैं इसको, और इसके टॉप एंड के ऊपर डायमंड स्क्राइबर है जो कि प्रोफाइल फॉर्म करने के काम में आएगा। अब ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ये है, ठीक है। जैसा ये आप साइड व्यू देख रहे हैं, ये टॉप व्यू देख रहे हैं। टॉप व्यू में देखिए ये लेफ्ट सिलेंडर इस टाइप से रहेगा, ये स्टाइलस, और स्टाइलस इस साइड में दोनों फिक्स रोलर बने हुए, बीच में से ये आर्म जा रहा है डायमंड स्क्राइबर का, और जो कि स्मोक ग्लास के ऊपर आपको प्रोफाइल दिखाएगा।
अब हमें सरफेस टू बी टेस्टेड, ये जो सरफेस है ये हमको टेस्ट करना है। ये हार्ड टिप मतलब जैसे हम लोगों में टेलर ऑप्शन टेलीसेप में पढ़ा था कि पॉइंटर रहता है 2 mm 0.002 mm रेडियस का, वैसा इसमें भी बहुत ही डेलिकेट पॉइंटर रहता है, उसमें हार्ड पॉइंटर रहता है डायमंड से बना हुआ। इसमें भी डायमेंशन दिए रहते हैं पॉइंटर के 4 माइक्रोन 10 माइक्रोन इस टाइप से। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब ये वर्क कैसे करता है, बहुत सिंपल वर्क है, ध्यान से सुनिए इसको। ये सरफेस है जिसको हमको टेस्ट करना है, ठीक है। अब ये सरफेस जो हमको टेस्ट करना है, उस सरफेस के ऊपर हमारा प्रोब मूव होगा, ठीक है। मूव होने की वजह से जैसे ये हिल्स एंड वैलीज है तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे होगा। अब ये ऊपर नीचे होगा तो इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब है ना। अब सेम एक चीज ध्यान में रखिए, स्प्रिंग का यूज क्या है यहाँ पे। तो हम लोगों ने डायल इंडिकेटर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जो पॉइंटर है वो ऊपर जाता है, तो ऊपर ही नहीं रहता, वो अपने जो इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो वो काम कौन करता है, स्प्रिंग करता है उसको, वो काम। वैसा ही यहाँ पे भी ये स्प्रिंग का काम करेगा, इसको एक स्टेडी पोजीशन देने का, मतलब ये प्रेशर की वजह से ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो जैसे ही प्रेशर हट जाता है स्प्रिंग उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आता है। यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों लैप सिलेंडर। ये लैप सिलेंडर का पर्पस क्या है, तो ये लैप सिलेंडर ऐसा मूव होगा, रोटेट होगा, किसके वजह इस बीच में ये स्टाइलस के बीच में और 2 फिक्स रूलर्स के बीच में। अब होता क्या है देखिए, जब ये हम लोग सरफेस के ऊपर इसको मूव करते हैं तो ये स्टाइलस ऊपर नीचे मूव होगा, जिसकी वजह से ये लैप सिलेंडर इसके साथ में फिक्स यानी कनेक्ट किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है, तो ये इसके ऊपर स्लाइड होगा, देखिए ना, जैसे जैसे ही ये ऊपर नीचे होते जाएगा, तो ये जो लैप सिलेंडर है ये रोटेट होगा, अपने एक्सिस पे क्या होगा, ये रोटेट होगा, है ना। बहुत ज्यादा है, पूरा 360 डिग्री नहीं होगा, लेकिन ऐसा उसमें मूवमेंट आएगा, मूवमेंट। अब इसके ऊपर में ये आर्म लगा है तो आर्म भी क्या करेगा, उसके साथ में मूव करेगा। अब ये आर्म के एंड पे क्या है, डायमंड स्क्राइबर है, और ये डायमंड स्क्राइबर क्या करेगा, स्मोक ग्लास के ऊपर में एक प्रोफाइल बनाएगा। अब ये प्रोफाइल क्यों बन रही है, तो ध्यान में देखिए कि आर्म मूव हो रहा है। आर्म क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि लैप सिलेंडर रोटेट हो रहा है। लैप सिलेंडर क्यों रोटेट हो रहा है, क्योंकि स्टाइलस का वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। और स्टाइलस का वर्टिकल मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो ये सरफेस के ऊपर ट्रैवल करने की वजह से, मतलब इसमें मूवमेंट आएगा, तो इस वजह से ही ये प्रोफाइल बनेगा। समझ में आया? ये जो बना हुआ प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल प्रोफाइल प्रोजेक्टर के ऊपर लेके जाते हैं और उसको बड़ा करके, यानी ये बहुत छोटे मोशन रहते हैं, तो इसको मैग्नीफाई किया जाता है अप टू 100x तक। कितना कहाँ तक किया जाता है, 100x, मतलब इसको 100 गुना तक बढ़ाया जाता है, जो कि हम लोग उससे प्रोफाइल प्रोजेक्टर पे वो वेरिएशन आसानी से पढ़ सके। समझ में आया दोस्तों? सो आगे बढ़ते हैं। ये एक वही डायग्राम है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप जो मैंने अभी बताया वही डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। सो आपको जो आपका आसान पड़े उस आपकी खुद की लैंग्वेज में भी आप इसका आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये क्वेश्चन है जिसको एज अ असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। स्टाइलस प्रोफाइल डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन प्रोफाइल मीटर, एक्सप्लेन टेलर ऑप्शन टेलीफर और एक्सप्लेन टॉमलिंसन सरफेस मीटर। तो हम आज का अपना यहाँ पे टॉपिक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका टेस्ट 6 रहेगा, जो कि इस यूनिट नंबर 6 के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।